नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चालाक प्रवृत्ति का होता है। ये लोग लोभी लालची स्वभाव के होते हैं, लोभ लालच करने वाले होते हैं और ये लोग धोखेबाज भी होते हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगी का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुष का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ऐसे लोग कुसंगति में पड़ने वाले होते हैं। कुसंगति का मतलब है कि गलत संगति में पड़ने वाले होते हैं और गलत संगति के कारण ये लोग परेशानी में भी फंस जाते हैं, यानी कि अपनी संगति के कारण ही ये लोग मुसीबतों में फंस जाते हैं। इसीलिए इन लोगों को अपनी संगति सुधारना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। इन लोगों को आर्थिक परेशानी भी होती है, यानी कि पैसे से संबंधित दिक्कत होती है, पैसे से संबंधित परेशानी होती है। ये लोग अति भोजी होते हैं। अति भोजी का मतलब है कि ज़्यादा भोजन करने वाले होते हैं। इन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ये लोग कटुभाषी होते हैं। कटुभाषी का मतलब है कि कड़वा बोलने वाले होते हैं। इन लोगों की बातों का लोग बुरा बहुत मानते हैं। ये लोग बयानबाज भी होते हैं। बयानबाज का मतलब है कि कई बार बिना सोचे समझे लोगों को बोलने वाले होते हैं और बिना सोचे समझे बोलने के कारण सामने वाले लोगों को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती। इन लोगों को अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार इन लोगों को बड़े परिवार की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ये लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं। ये लोग युद्ध विद्या अथवा मार्शल आर्ट या फिर जूडो कराटे आदि में रुचिवान होते हैं, यानी कि युद्ध विद्या या फिर लड़ाई भिड़ाई से संबंधित चीज़ों में इनको बहुत रुचि होती है। कई बार ये लोग जिम आदि भी पसंद करते हैं, कसरत करना भी पसंद करते हैं। ये लोग अल्पायु हो सकते हैं। अल्पायु का मतलब है कि सामान्य से कम आयु वाले, सामान्य से कम उम्र वाले हो सकते हैं और ऐसे लोगों का जीवन साथी भी अल्पायु हो सकता है, यानी कि ये लोग और इनका जीवन साथी पति या फिर पत्नी दोनों ही अल्पायु हो सकते हैं, सामान्य से कम उम्र वाले हो सकते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं और इन लोगों को अपने संपर्कों से, अपने संबंधों से लाभ होता है। यदि मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल बैठे हों और विशाखा नक्षत्र के किसी भी चरण में लग्न हो तो ऐसे लोगों को संतान नहीं होती है। ये लोग जीवन भर निस्संतान रहते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल हो और विशाखा नक्षत्र के किसी भी चरण में लग्न हो, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग कोई भी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए, अभी तुरंत कर डालें। धैर्य नहीं रखते, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं और कई बार ये लोग
जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं। कई बार जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हैं और खुद ही फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ये लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि वाद विवाद में कुशल होते हैं। ये लोग चंचल प्रवृत्ति के भी होते हैं। चंचल प्रवृत्ति का मतलब है कि अपने मन को हमेशा बदलने वाले होते हैं। अपने डिसीजन, अपने निर्णय हमेशा बदलते रहते हैं। एक समय में ये लोग कुछ सोचते हैं, थोड़े समय बाद फिर कुछ और सोचते हैं, फिर उसके थोड़े समय बाद कुछ और सोचते हैं। यानी कि एक ही काम में मन नहीं लगाते, एकाग्र नहीं होते, चंचल होते हैं। ये लोग अपने परिवार के विरोधी भी होते हैं, यानी कि अपने ही परिवार का विरोध करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने परिवार से हट कर के काम करने वाले होते हैं, यानी कि परिवार में सभी लोग कुछ और काम कर रहे हैं तो ये अकेले कुछ और काम कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग कुछ और सोच रहे हैं तो ये कुछ और ही सोच रहे हैं। तो ये लोग अपने परिवार से हमेशा विरोध में रहते हैं, अलग ही करने वाले होते हैं। अथवा अपने परिवार के बड़े लोगों से इनके मतभेद होते हैं। परिवार के बड़े यानी पिताजी, दादाजी और भी लोग जो बड़े होते हैं उनसे इनके मतभेद होते हैं। और कभी कभी इन लोगों के कारण परिवार की बदनामी भी होती है, यानी कि ये लोग ऐसा कुछ कर देते हैं या फिर ऐसा कुछ बोल देते हैं जिस कारण से इनके परिवार की बदनामी होती या फिर इनके परिवार का अपमान होता है। इन लोगों को अपने जीवन में लीगल परेशानियां होती हैं। लीगल परेशानियां मतलब कोई सरकार से संबंधित परेशानियां अथवा शासन प्रशासन से संबंधित परेशानियां या फिर सरकारी कागजात में कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत, या फिर बैंक से संबंधित कहीं से भी कोई ना कोई इनको सिस्टम से परेशानियां होती हैं अथवा शासन प्रशासन या फिर कोर्ट कचहरी आदि से परेशानी होती है। यदि मंगल मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बैठे हों तो फिर ऐसे लोगों को शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अथवा कोर्ट कचहरी आदि से परेशानी होती है। और यदि मंगल और शनि एक साथ बैठे हों तो फिर इन लोगों को कारागृह भी जाना पड़ सकता है। इन लोगों को कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन या फिर लीगल मामलों में बहुत सतर्क रहना चाहिए। कई बार इन लोगों पर गलत आरोप भी लग जाते हैं और झूठे आरोपों के कारण ही इन लोगों को परेशानियां होने लगती हैं या फिर कारागृह भी जाना पड़ जाता है झूठे आरोपों के कारण। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंगल मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हों। ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ऐसे लोग रति क्रीड़ा में प्रवीण होते हैं, यानी कि संभोग क्रिया में प्रवीण होते हैं। इन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है। आर्थिक परेशानी का मतलब है कि पैसे से संबंधित परेशानी इनको होती है, लेकिन ये लोग अच्छी मात्रा में पैसा कमाते भी रहते हैं। इन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है, पैसे से संबंधित परेशानी होती है, लेकिन ये लोग हमेशा अच्छी मात्रा में पैसा कमाते भी रहते हैं, लेकिन इनका पैसा बच नहीं पाता है। ये लोग पैसा कमाते खूब हैं लेकिन पैसे का संग्रह नहीं कर पाते, पैसा बचा नहीं पाते हैं। इस कारण से इन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है। ये लोग दुखी और अशांत मन वाले होते हैं।
किसी न किसी कारण से चिंतित और परेशान रहते हैं। और यदि मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में मंगल बैठे हों और मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में लग्न भी हो, तो फिर इन लोगों को चेचक से संबंधित परेशानी होती है। यानी कि जो चेचक हम जिसको कहते हैं माता निकलना, वो इनको परेशानी होती है, या फिर कोई ना कोई चर्म रोग की समस्या इनको होती है, या फिर स्किन डिजीज से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, त्वचा संबंधी कोई ना कोई परेशानी होती है, फोड़े फुंसी की परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क बनाने वाले होते हैं। ये लोग समाज के उच्च वर्ग के लोगों से और वरिष्ठ अधिकारियों से, यानी कि शासन प्रशासन में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या फिर मंत्री आदि से, राजनीति में नेता लोगों से अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं और इन लोगों से लाभ भी लेते हैं। यानी कि समाज के बड़े लोगों से और उच्च वर्ग के लोगों से और फिर वरिष्ठ अधिकारियों से ये लोग फ़ायदा लेते हैं। इन लोगों को शासन प्रशासन से या फिर राजनीति से फ़ायदा होता है, लेकिन ये लोग अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान रहते हैं। इनके वैवाहिक जीवन में या तो फिर मतभेद होते हैं, यानी कि इनका अपने जीवन साथी से तालमेल अच्छा नहीं बैठ पाता, अथवा वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, अथवा इन लोगों के जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। यानी कि विवाह के बाद में इनके जीवन साथी को, इनकी पत्नी को अथवा इनके पति को कोई ना कोई रोग होता है, कोई ना कोई बीमारी होती है, और लगातार इनके जीवन साथी को कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है। इस कारण से इनको परेशानी होती है अथवा इनका आर्थिक नुकसान होता है। इन लोगों के पिता को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इनके पिता को अति कष्ट होता है। कई बार इन लोगों के पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यदि कुंडली में मंगल पाप युक्त हो या फिर पाप दृष्ट हो, यानी कि कोई न कोई पापक ग्रह के साथ में बैठे हों, जैसे कि राहु केतु के साथ में बैठे हों अथवा सूर्य या फिर शनि के साथ में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में ये लोग हिंसक होते हैं। अथवा पाप दृष्ट हों, यानी कि मंगल पर किसी न किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ये लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, निर्दयी होते हैं, जल्दी से किसी पर दया नहीं करते।